Hi friends, I am Hina. Welcome to Fear Nights. कहते हैं कि हर शय के दो रुख होते हैं, एक जो हमें नजर आता है और दूसरा रुख हमारी नजरों से ओझल होता है। इंसान की शख्सियत के भी दो रुख होते हैं। किसी इंसान की शख्सियत का एक रुख तो देखा जा सकता है, लेकिन दूसरा रुख देखना बहुत मुश्किल है। ये दूसरी शख्सियत साइंस के लिए आज भी एक राज है। साइंस इसे मल्टीपल पर्सनालिटी का नाम देती है, जबकि रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले उसे हमज़ात कहते हैं। ये सच्ची कहानी है मोहसिन नामी आदमी की, जिसकी शख्सियत उसके अपने घर वालों के लिए ही पुरअसरार थी। मोहसिन की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था, उसकी बीवी को महसूस होने लगा जैसे मोहसिन को कोई दिमागी बीमारी है। वो अकेले में अपने आप से बातें करता। मोहसिन की बीवी ने इस बारे में घर वालों से बात की। उन्होंने कहा, मोहसिन को कोई बीमारी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ में आ जाएगी। हम मोहसिन की साथी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मोहसिन हर जुमेरात को सूरज ढलते ही अपने कमरे में चला जाता। कमरे से वो कई घंटे बाद बाहर आता। इस बीच वो बंद कमरे में क्या करता है किसी को मालूम नहीं था। मोहसिन की बीवी ने महसूस किया कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई होती है। उसकी बीवी ने एक दिन पूछा, आप कमरे में किससे बातें करते हैं? मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हम दोनों के अलावा कोई अनदेखा वजूद हमारे आसपास मौजूद हो। ये सुनकर मोहसिन ने कहा, लगता है तुम पर किसी आसेब का साया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। और मैं कमरे में किससे बातें करूंगा? दीवारों से। लेकिन आप ये तो बताएं, आप हर जुमेरात को कमरे में क्या करते हैं? मोहसिन ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में दखल मत दो। मोहसिन की बीवी के लिए दिन ब दिन मोहसिन की शख्सियत पुरअसरार होने लगी थी। एक दफ़ा उसकी बीवी के साथ अजीब सा वाक़या पेश आया। हुआ ये कि एक दिन मोहसिन घर में मौजूद नहीं था। उसे घर से बाहर गए थोड़ी देर ही गुजरी थी। मेहरू को ऐसा लगा मोहसिन घर वापस आ गया है। मेहरू ने अपने आप से कहा, मोहसिन इतनी जल्दी आ गए? ये तो कह रहे थे कल तक आएंगे। मेहरू अपने शौहर को आवाज़ें देती हुई अपने कमरे में गई। कमरे में अजीब सी पुरअसरारियत थी। कमरे में कदम रखते ही मेहरू का सर भारी हो गया। शौहर को देखकर बोली, आप तो कल आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मोहसिन ने पहले जवाब नहीं दिया, लेकिन बार बार पूछने पर मोहसिन ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। अपने शौहर की बदली हुई आवाज सुनकर वो डर के फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेहरू ने एक बात महसूस की कि मोहसिन के घर वापस आने के बाद वही अजीब सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, जो हर जुमेरात को कमरे से आती थी। कुछ देर बाद मेहरू वापस कमरे में गई, लेकिन कमरे में मोहसिन मौजूद नहीं था। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? मोहसिन अभी तो यहाँ पर थे। उसने सारा घर देख लिया, लेकिन मोहसिन घर पे नहीं था। मोहसिन की बीवी के साथ उस दिन के बाद आए रोज पुरअसरार वाक़यात होने लगे। इन वाक़यात का जिक्र
جب وہ اپنے شوہر سے کرتی وہ کوئی خاص جواب نہیں دیتا۔ محسن کی شخصیت اس کی بیوی کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ مزید پراسرار ہونے لگی۔ جب اسے اپنے شوہر کی حقیقت معلوم نہ ہوئی تو وہ کسی عامل کے پاس گئی۔ عامل نے حساب لگانے کے بعد بتایا، تمہارا شوہر کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اس کے قبضے میں ہمزاد جن ہے۔ مہرو یہ سن کر ڈری ہوئی آواز میں بولی، ہمزاد جن وہ کیا ہوتا ہے؟ عامل نے کہا، ہمزاد جن انسان ہی کا دوسرا روپ ہے۔ انسان کا ہمزاد کئی جنات پر بھاری ہوتا ہے۔ مہرو بولی، کیا آپ میرے شوہر کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں؟ عامل نے جواب دیا، کیسی مشکل؟ ہمزاد کو تمہارے شوہر نے اپنی مرضی سے قابو کیا ہے۔ ہمزاد جن قابو کرنا آسان نہیں، اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے، اور کبھی بھی اپنے شوہر کو ہمزاد سے الگ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تمہارے شوہر کا ہمزاد تمہارا دشمن بن جائے گا۔ ہمزاد انسان کے ساتھ مرنے تک رہتا ہے۔ اس دن کے بعد مہرو اپنے شوہر سے خوف زدہ رہنے لگی۔ محسن اپنی بیوی کے اس خوف کو سمجھ چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں میری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ تسخیر ہمزاد کوئی معمولی علم نہیں۔ میں اگر ہمزاد کو آزاد کروں گا تو موت میرا مقدر بن جائے گی، کیونکہ میں ہمزاد کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں۔ ہمزاد انسان کو تنہائی پسند بناتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی سے زیادہ بات کروں۔ میں اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر محسن خاموش ہو گیا۔ سو فرینڈز، میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔